Hello everyone. So we'll continue with the class. Whatever we studied in the last class, we are going to move further. We are talking about customer service in the last class. What exactly is customer service? We already know what exactly is customer and what exactly is service. Let's combine, let's join it together. So giving good service to the customer is known as customer service. Remember, now here comes a word that is an adjective and that is good. Giving good service to the customer is known as customer service. So what does it mean? It simply means that customer should be provided good service. All right. We already know that service means a kind of comfort. It is a kind of facility which is provided to somebody. सर्विस का मतलब होता है फैसिलिटी जो हम किसी को प्रोवाइड करें, और यहाँ पर एक और वर्ड जुड़ गया है कि इट हैज़ टू बी गुड. अब गुड कोई चीज़ अच्छी है या ख़राब है, एडजेक्टिव है, इसका फैसला कौन करेगा? इसके लिए कोई फिट फार्मूला नहीं है. इट मीन्स कस्टमर इज द बेस्ट जज टू डिसाइड वेदर द सर्विस विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इज गुड और बैड. कस्टमर ही इस बात का फैसला करेगा कि जो सर्विस इसको प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विस अच्छी है या बुरी है. नाउ बाय गिविंग गुड एंड डिजायरेबल सर्विस ओनली, यहाँ पर मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा. गुड एंड डिजायरेबल सर्विस, गुड यानी अच्छी सर्विस, डिजायरेबल यानी इच्छानुसार. तो अगर मैं इसे थोड़ा राइमिंग वर्ड में बोल दूं तो बाय गिविंग गुड एंड डिजायरेबल सर्विस, इसका ये मतलब होता है अच्छी और ऐच्छिक. यानी एक तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए और दूसरा मन माफिक भी होनी चाहिए, मन को पसंद आनी चाहिए. यानी हर हालत में कस्टमर की डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कस्टमर का डिसीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर हमेशा सही होता है. By giving good and desirable service only, a company can make and retain the customer. Two things are being talked about: making the customer and retaining the customer. कस्टमर को बनाना और कस्टमर को बनाए रखना. Making the customer and retaining the customer. By giving the good and desirable service only, a company can make and retain the customer. क्या मतलब हुआ? अगर आपको, आप भी कस्टमर ही हैं, अगर आपको कहीं भी अच्छी सर्विस मिलेगी जिसके बारे में आप नतीजा निकालते हैं कि सर्विस अच्छी है, और ऐच्छिक यानी आपके मन मुताबिक सर्विस मिलेगी, तभी तो आप उस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहेंगे कि ये मुझे अपनी सर्विस देता है, मेरी मर्जी के अनुसार दे रहा है और इसकी सर्विस मुझे अच्छी भी लग रही है. आपके हाथ में रिमोट होता है ना, ये रिमोट इसीलिए होता है. गुड एंड डिज़ायरेबल, जिस वक्त आपको पता चलता है कि ये चैनल अब मेरे डिज़ायर के हिसाब से नहीं है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप चैनल चेंज करते हैं. नो मैटर कितने बड़े से बड़े कलाकार की फिल्म आ रही हो या बड़े से बड़े न्यूज़ एंकर उस पर स्पीच दे रहे हो, आप उसको प्रोसीड कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. आप तभी उस चैनल पर रुकते हैं जब आप उस चैनल पर रुकना चाहते हैं. तो बाय गिविंग गुड एंड डिज़ायरेबल सर्विस ओनली, अ कंपनी कैन मेक एंड रिटेन द कस्टमर्स, which is straight away related to revenue and profit to the company. और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कंपनीज आती हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कस्टमर्स आते हैं, नए कस्टमर आते हैं और नए कस्टमर से जुड़े रहते हैं, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन, यही वो सारे कारण हैं, द कस्टमर सर्विस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस. आप किसी भी बिजनेस की बात करिए, थिंक ऑफ एनी बिजनेस, कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. कस्टमर सर्विस उसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट मैं ऑफर कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए है, और अगर कस्टमर ही डिलाइटेड नहीं हुआ तो इस सर्विस का मैं क्या करूँगा, फिर ये सर्विस मेरी किसी काम की नहीं होगी. एंड दैट्स द रीजन कस्टमर सर्विस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस. दे नो, इंडस्ट्रीज टुडे नो दैट कस्टमर इज द रीजन दे आर एट वर्क एंड नॉट एन इंटरप्शन. सभी ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि कस्टमर ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं काम पर हूँ. कस्टमर हमारे काम में बाधा नहीं है, कस्टमर हर्डल नहीं है, कस्टमर ट्रबल नहीं है, कस्टमर प्रॉब्लम नहीं है. कस्टमर है तो हम हैं, कस्टमर है तो ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर है तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा और रहेगा. और जिस दिन कस्टमर चले जाएंगे, जिस दिन कस्टमर का बेस चला जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा. अब आप इसे ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में ही नहीं लें. अगर कोई लीडर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है और उसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो भी उसके कस्टमर ही है. वो लीडर रातों रात पावरफुल हो जाता है, उस लीडर की बात को लोग सुनते हैं, उसको लोग वोट देते हैं, वो पावरफुल हो जाता है. एक एक्टर या एक्ट्रेस है, उसे बहुत सारे लोग, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो उसका पूरा बिजनेस ही इस पर चलता है. लेकिन जिस दिन वो फ़ैन फॉलोइंग का बेस हिल गया किसी भी ABC XYZ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो पूरी इंडस्ट्री गड़बड़ा जाती है. तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि कस्टमर इज द रीजन वी आर एट वर्क एंड कस्टमर इज नॉट एन इंटरप्शन.
अब अगर मैं आपको थोड़ा अगली चीज़ की ओर लेकर के चलूँ तो मुझे लग रहा है कि अब आप इस बातों को डिस्कस करने और समझने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। आप समझ चुके हैं the service which is provided to the customer, the good service, desirable service which is provided to the customer, which the customer likes and the customer feels delighted after getting the service. If that is good, if that is liked by the customer, then only you can call it as a good customer service. Customer service आपकी रद्दी भी हो सकती है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां आपको ठंडी चाय दे दी जाए, आपको जो ट्रे में चाय ला के दिया जाता है वो छलका के दे दिया जाए, कस्टमर सर्विस तो ये भी है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके प्लेट गंदे हो गए, कप गंदे हो गए, चाय आपको ठंडी मिली, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, कस्टमर सर्विस तो है। आपने बॉय को कंप्लेन किया या बैरा को कंप्लेन किया या उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को कंप्लेन किया, उसने आपकी बातों को नहीं सुना, तो आप कहेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्था का, इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है। दे विल नॉट स्कोर एनी पॉजिटिव थिंग ओवर देयर, rather they will score something negative. What is the importance of customer service? I hope कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम जिस पर्पज से इस मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब इस टॉपिक, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ लें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस। आपको मालूम है कि पूरा इंडस्ट्री, पूरा बिजनेस कस्टमर के बेस पर है, मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, और क्योंकि उन्हीं कस्टमरों को हमें जोड़ के रखना है, उन्हीं कस्टमर को हमें बनाए रखना है, तो कस्टमर सर्विस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर मैं एक सवाल करूं कि इज गुड कस्टमर सर्विस रिलेटेड टू प्रॉफिट? इफ यस देन हाउ? आपको क्या लगता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को संभाल करके रखेगा, कस्टमर का बेस अच्छा रखेगा, लोगों को सेटिस्फाइड रखेगा, डिलाइटेड रखेगा, आपको क्या लगता है कि अगर वो ये सोच के रखे कि मुझे अपने कस्टमर को मन माफिक सर्विस देनी है, इच्छानुसार सर्विस देनी है और अच्छी सर्विस देनी है और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते जाना है, तो आपको क्या लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इन सवालों के जवाब अब आप समझ चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड की जब हम बात करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि नीड, वांट और डिमांड, मैनेजमेंट के बच्चे इस बात को समझते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मोटे तौर पर लोग कई बार ले लेते हैं कि नीड, वांट और डिमांड मोटा मोटी एक ही चीज़ है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की डिमांड है, मैं इसको आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, लोग ऐसा कर देते हैं। बट देयर इज स्पेसिफिकली इन तीनों चीज़ों में दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। कौन सी ये तीन चीज़ें हैं? नीड इज द स्टेट्स ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन। नीड, मुझे भूख लगी है, ऑलराइट, नाउ आई नीड समथिंग। इस नीड को मैं पूरा करता हूं वांट से। भूख तो मुझे लगी है, अब इसके लिए मैं आपसे वांट चाहता हूं कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। अब आप जो दे देंगे मैं खा लूंगा, क्योंकि आई वांट समथिंग और मैं भूखा हूं। एम आई क्लियर? वांट क्या है? फॉर्म टेकन बाय ह्यूमन नीड्स व्हेन शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। अब आप पटना में हैं, बिहार में हैं, तो शायद आप रोटी खा लें, शायद आप दाल खा लें, शायद आप लिट्टी भी खा लें, शायद आप सत्तू भी पी लें, क्योंकि आपको भूख लगी है। और ये जो सत्तू है, रोटी है, चावल है, लिट्टी है, ये जो चीज़ शेप हुई है कि आप अपनी इस नीड को, जो भूख लगी है, इस भूख को आप कैसे पूरा कर रहे हैं? इस नीड को आप पूरा कर रहे हैं जो नीड आपके कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से शेप की गई है। बिहार में है तो आप ये खा लेंगे। अगर आप साउथ इंडिया में होते तो शायद आप साउथ इंडिया में होते तो कहते मुझे इडली दो, आप वहाँ या पटना में इडली नहीं मांगेंगे, भूख लगी होगी डायरेक्टली। तो साउथ इंडिया में होते तो आप कहते मुझे इडली दे दो, मुझे रवा दे दो, मुझे डोसा दे दो, वहाँ आप लिट्टी की मांग नहीं करते। तो ये जो चीज़ है, और इसी तरीके से अगर आप अमेरिका में होंगे तो क्या आप रोटी, क्या आप लिट्टी, क्या आप सत्तू मांगेंगे, क्या आप डोसा मांगेंगे? आप वहाँ के हिसाब से हो सकता है बर्गर मांग लें, पिज़्ज़ा मांग लें, और भी कोई चीज़ को आप मांग लें। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वांट का मतलब होता है फॉर्म टेकन बाय ह्यूमन नीड्स व्हेन शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। जब इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज और कल्चर से वो चीज़ शेप में आती है तब बनती है वो वांट। अगली चीज़ है डिमांड। नाम ही से पता चलता है डिमांड, फलाने आदमी बहुत डिमांडिंग है, उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड का मतलब होता है ह्यूमन वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर। डिमांड को आप थोड़ी लग्जरी भी समझ सकते हैं मोटे भाषा में। अब आपको भूख तो लगी है लेकिन जेब में आपके पैसे भी हैं, बैक्ड बाय बाइंग पावर। अब आप कहते हैं कि ना, मुझे तो पिज़्ज़ा ही चाहिए और मुझे तो काजू बर्फी ही चाहिए। इट्स बैक्ड बाय पावर, आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हैं।
आपको कहीं जाना है तो आपको ट्रैवल करना है, यू नीड समथिंग टू ट्रैवल। ये बस हो सकता है, ऑटो हो सकता है, ट्रेन हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से तो जाएंगे, साइकिल से जाएं, बस से जाएं, ऑटो से जाएं, लेकिन आपके पास बाइंग पावर है कि ना मैं तो प्लेन से जाऊंगा। कुछ लोगों के पास और ज़्यादा बाइंग पावर होती है, वो कहते हैं मैं तो चार्टर्ड प्लेन से जाऊंगा। तो जब कभी इस तरह की चीज़ डिमांड में आ जाती है, जब आपके पास बाइंग पावर होती है और उसको सपोर्ट करने की एबिलिटी आपके पास होती है, तब वो चीज़ बन जाती है डिमांड। और हम बात कर रहे थे कस्टमर नीड्स की। यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि नीड जो कि स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन है, वांट जिससे कि आप नीड को पूरा कर लेते हैं, डिमांड जब आपके पास बैकअप होता है, पैसे की ताकत होती है और भी कोई ताकत होती है, तो आप अपनी वांट को शेप कर लेते हैं कि मैं इसमें थोड़ी अलग फैसिलिटीज चाहता हूं। तो वो थोड़ी लग्जरी की कैटेगरी में भी आ जाता है। आपको ठंड लग रही है तो जाड़े का मौसम, जाड़े का दिन है, ठंड लग रही है तो बदन गर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप कंबल भी ले सकते हैं, ये आपकी वांट हो गई। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो वर्साचे का ही सूट चाहिए। अब ये डिमांड है जो कि आप जो कि जिसे कि आप बैकअप देते हैं विद योर बाइंग पावर। कस्टमर नीड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आप भी कस्टमर हैं, आपके पिताजी भी कस्टमर हैं, मैं भी कस्टमर हूं और दुनिया में और भी लोग कस्टमर हैं। गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला भी कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में कस्टमर बन जाता है। वो भी जाके माचिस खरीदता है, वो भी जाके कुछ ना कुछ खरीदता है, जूते खरीदता है, कपड़े खरीदता है, वो भी कस्टमर है। और एक अमीर से अमीर आदमी भी कस्टमर होता है। कस्टमर अलग अलग रेंज के होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन सबके सब कस्टमर्स हैं। The basic requirement of people who purchase any product or service remain the same because they all are customer. सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। एक आदमी एक प्रोडक्ट खरीदता है, वो 10 रुपए का कोई अनाज खरीदता है, तो वो तराजू में देखता है कि 10 रुपए के बराबर आपने तौल के दिया है कि नहीं दिया है। 10 ही रुपए उसने दिए हैं और 10 रुपए में उसको 50 ग्राम ही वो चीज़ मिलेगी, लेकिन वो देखता है कि मैंने जो 10 रुपए दिए और जिस चीज़ के लिए दिए वही चीज़ मुझे मिली और उतनी ही मिली कि नहीं मिली। दूसरा आदमी करोड़ों रुपए की डील साइन करता है और हजारों एकड़ जमीन खरीद लेता है, करोड़ों अरबों रुपए की डील साइन करता है। वो भी देखता है कि अरबों रुपए दिए, इतना जमीन चाहिए था, मिला कि नहीं मिला। इसी तरह से हम कोई भी हो, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम होती है, क्योंकि उस वक्त वे सभी लोग एक ही मोड में होते हैं और वो मोड होता है कस्टमर का मोड। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हु परचेज एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज द सेम बिकॉज दे ऑल आर कस्टमर। कैसे, इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ, लेकिन इसे समझाने से पहले हम लोगों को एक सर्टेन चीज को समझ लेना है। वी गॉट टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। देखिए, हम डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस का ही विषय है, और अभी हमने कस्टमर सर्विस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया और अब कस्टमर सर्विस के डेफिनेशन वगैरह को पढ़ के समझ के हम आगे बढ़े हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है दीज आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर बाउंड टू गिव सम सर्टेन रिजल्ट्स। न्यूटन का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ फार्मूला है, कुछ सिद्धांत है, और वो सिद्धांत वही रिजल्ट देंगे। There is equal and opposite reaction for each and every action। ये एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत इसी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस, जब भी हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो उसके कुछ सर्टेन सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। देयर आर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको कि ये 3 प्रिंसिपल्स हैं क्या। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। पहला, अगर हमें कस्टमर को सर्विस देनी है, अगर हमें कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, अगर हमें कस्टमर को डिलाइट करना है, अगर हमें पॉजिटिव साइन स्कोर करना है, तो पहला प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना होगा, सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। कस्टमर की बेसिक नीड को हमें सेटिस्फाई करना होगा, ये पहला सिद्धांत है। क्या होती है बेसिक नीड्स, मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। दूसरा, स्टिक टू देयर एजेंडा फॉर डिस्कशन। कस्टमर जिन बातों पे डिस्कस करना चाहता है, जिन टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता है, कस्टमर के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उसके दिमाग में घूम रहे हैं,
आप उस पर स्टिक करिए, आप उन मुद्दों पर जुड़े रहिए। आप बता रहे हैं कि सर 3D टीवी की क्वालिटी देखिए और उसका मुद्दा है कि पैसा कहाँ से दूंगा। आप कह रहे हैं यार सर पैसा इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा, उसको लग रहा है इंस्टॉलमेंट का क्या, मेरा इंटरेस्ट क्या पड़ेगा। तो कस्टमर के लिए जिस वक्त जो मुद्दा ज़रूरी होता है, आप उस मुद्दे को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और रिस्पॉन्ड करिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मीट और एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मीट और एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर की जो उम्मीदें होती है, मीट और एक्सीड, उन उम्मीदों के हिसाब से या तो हमें उन उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए या उन उम्मीदों से बढ़ के हमें काम करना चाहिए। इसका मतलब होता है मीट और एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। अब इन चीज़ों को, जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, इन चीज़ों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहला प्रिंसिपल बताया जो कि आपने देखा, सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर। अब लोगों की बेसिक नीड क्या होती है, पहले इसको समझ लें। टेक एन एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप एक दुकान पर गए और आपको विक्स वेपोरब चाहिए, कोई प्रोडक्ट छोटा सा 10, 20, 25, 50 रुपए की चीज़ है। या आपको हॉर्लिक्स चाहिए, 200, 400 रुपए की चीज़ है। या आपको 1000, 2000 रुपए की चीज़ चाहिए। या आप किसी ज्वेलरी शॉप में गए जहां 5 लाख रुपए लेके गए हैं कुछ ज्वेलरी लेने के लिए। अब 3 जगहों पे आप गए, मैंने एग्जांपल दिया विक्स वेपोरब का, मैंने एग्जांपल दिया हॉर्लिक्स का, और मैंने एग्जांपल दिया ज्वेलरी का। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हो सकता है पहली नज़र में आपको लगे कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे विक्स वेपोरब मिल जाए बस, मुझे हॉर्लिक्स मिल जाए बस, और मुझे जो ज्वेलरी चाहिए मिल जाए, मेरे मनपसंद डिज़ाइन की, कहानी ख़त्म। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। आपको कई एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है बेसिक नीड्स। इस बेसिक नीड की बात करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।